अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। चैप्टर नंबर जा रहा है हमारा फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लेक्चर नंबर 8 हमारा है। आज हम पढ़ने वाले हैं what is input and what is the use of input devices. List out different types of input devices. input क्या है, input devices का use क्या है, और हमने बतानी है कुछ input devices। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं what is input. Anything given to the computer such as data or instructions is known as input. यानी कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है, जैसे कि हम डेटा एंटर करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। हाँ जी, टू मेथड्स हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के कंप्यूटर में। फर्स्ट है डायरेक्ट इनपुट और सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट इनपुट। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनपुट। A method in which data is entered directly into the computer from a source is called direct input. यानी किसी भी ज़रिए से डायरेक्टली जब डेटा आप एंटर करते हैं कंप्यूटर में, डायरेक्ट से ही, नेम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्टली डेटा एंटर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। जब हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली बोलते हैं उसमें और स्पीच एंटर हो जाती है, जबकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ कीबोर्ड या माउस वगैरह जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करें वो यूज़ नहीं करते, यानी इंटरमीडिएट हैंडलिंग यूज़ नहीं करते। यानी डायरेक्टली आप लोग क्या करते हैं, डाटा एंटर कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट इनपुट। ओके, थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग रीडिंग व्यू। ओके, the devices used from direct input for direct input are called source data input devices. जो devices direct input के लिए यूज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, source data input devices। याद रखिएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि source data input devices कौन सी होती हैं। ठीक है, Scanning devices, digital camera and microphone are examples of source data input devices. Scanning device देख लें आप लोग, क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं, डायरेक्टली देते हैं, वो स्कैन हो जाता है। डिजिटल कैमरा में क्या करते हैं आप लोग, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो यूज़ नहीं करती, डिजिटल कैमरा से पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं। एंड माइक्रोफोन और स्पीच एंटर करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये तो हो गई सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस, और ये कौन सा मेथड यूज़ करती हैं, डायरेक्ट इनपुट मेथड। ठीक है, सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होगा, यानी कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग, यानी कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ होगी जिसके ज़रिए हम लोग डेटा एंटर कर सकेंगे। अ मेथड इन विच डेटा इज़ एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। इंटरमीडिएट यानी दरमियानी दर्जे की या फिर कोई एक्स्ट्रा सी चीज़ आप यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए डेटा एंटर किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इनपुट। The data entered in computer via keyboard और mouse are examples of indirect input. यानी जो डेटा माउस और कीबोर्ड के ज़रिए एंटर किया जाता है वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट इनपुट। यानी डेटा तो एंटर करना, आप डायरेक्टली तो राइट नहीं कर देते, क्या है, कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग, यानी कीबोर्ड के ज़रिए पहले प्रेस करते हैं कि तब जाके डेटा एंटर होता है, या माउस से क्लिक करते हैं तब एंटर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्टली आप लोग जैसे बोलकर माइक्रोफोन में या स्कैनिंग में दे देते हैं या कैप्चर कर लेते हैं पिक्चर, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ जी, हमारा तो हो गया, फर्स्ट तो हमारा हो गया इनपुट क्या है, व्हाट इज़ इनपुट, और टाइप्स ऑफ इनपुट भी हमने कर ली। टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनपुट डिवाइसेस क्या है। आपने ये तो पढ़ लिया, इनपुट इज़ एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, तो वो तो इनपुट हो गई, लेकिन इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। एन इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। डिवाइस हार्डवेयर है ना, टच किया जा सकता है, सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ होती है। Input devices take data and instructions from the user and convert it in the form that is understandable by the computer. Input devices क्या करती हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज़र से लेती हैं, यानी यूज़र एंटर करता है डेटा
उसको फिर क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं इस फॉर्म में जो कि कंप्यूटर समझ सके, यानी आप कन्वर्ट इट इन द फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, यानी उसे कंप्यूटर समझ सके। हम तो अपनी वर्डिंग में करते हैं, तो वो जो डिवाइसेस हैं वो उस फॉर्म में कर देती हैं कन्वर्ट, जिससे कंप्यूटर समझ सके। इंग्लिश हम तो नहीं समझ सकते ना, हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता, ठीक है, कंप्यूटर की ज़बान में कर देती हैं। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कॉमन जो टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस वो है कीबोर्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कीबोर्ड यूज़ करते हैं डाटा एंटर करने के लिए। पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग जैसे स्टाइलिस पेन वाली डिवाइसेस या कर्सर वाली डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हमने अभी पढ़ा है जो कि डायरेक्ट इनपुट मेथड है। उसमें क्या था, स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एट्सेट्रा, दीज आर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। ओके, हमारा तो आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं लेक्चर को। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इनपुट क्या होती है और उसके मेथड क्या होते हैं। इनपुट क्या है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज इनपुट। डायरेक्ट इनपुट, 2 मेथड्स हैं इसके। डायरेक्ट इनपुट जिसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ही डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में फ्रॉम अ सोर्स, जैसा कि स्पीच एंटर्ड into the computer. Next हमने पढ़ा indirect input in which the data is entered with some intermediate handling, ये हो गया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, वो जो कि है हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।